हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि हमारा आर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि एग्ज़ाम तक आपका रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लें, इसमें लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर जाके क्लिक करिएगा। ठीक है, तो उसी को आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट का। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात कर रहा है आपका, तो ये आपका ऊधम बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा। अब आपसे सेम टू सेम वही है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो शुद्ध जो हमारा प्रशंसा दिया है ये आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, और विकल्प आपके यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे दिए हैं अब इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो दीपिका हमारा दिया है, तो दीपिका का शुद्ध रूप क्या होता है? ये होता है। ठीक है, दीपिका, तो ये हमारा गलत। और कुशानन जो आपका दिया है, तो कुशानन आपका जो ये शाह है, तो ये सांप वाल, सॉरी एक सेकेंड, अब इसको इरेज कर रही हूँ। जो लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो नोट के लिए। कुशानन की बात करें तो आपका कुशानन आपका ये शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, और उपलक्ष की बात करें तो उपलक्ष हमारा होता है उपलक्ष। ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप होता है। तो ये चारों आपके हो गए शुद्ध रूप से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द हमसे पूछा गया है जो हमारा बिल्कुल शुद्ध है? तो शुद्ध हमारा भीष्म है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो दिए हैं तो उनको भी शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो भस्म जो आपका है, तो यहाँ पे भस्म आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, भस्म। और ये जो आपका दिया है मृगनम, तो ये जो हमारा हो जाएगा, तो ये शुद्ध रूप आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो फाल्गुन दिया है तो उसके शुद्ध रूप की बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो जो फाल्गुन दिया है, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। फाल्गुन आपका ऐसे लिखा जाता है, तो ये फाल्गुन का आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, ये ड़ा जो बनी है ये आपका यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपका गलत है? कौन सा शब्द जो है वो आपकी वर्तनी से की दृष्टि से आपका गलत है? तो ये आपका आँख सीधा सा दिया है, क्योंकि आँख में भी हमारी कौन सी बिंदी आती है? चंद्र बिंदी। तो आँख हमारा शुद्ध ये हो जाएगा, शुद्ध ये है, लेकिन आपसे गलत पूछा है तो आपको गलत को ही चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, लेकिन मैंने शुद्ध भी बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। इनमें से कोई एक आपका वाक्य है जो आपका बिल्कुल शुद्ध है। मुझसे ये काम संभव नहीं है। ठीक है, मुझसे ये काम संभव नहीं है।
तो ये आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अब चरखा कतना चाहिए, तो चरखा चलाना चाहिए होता है, क्योंकि चरखा तो आपका चलता है ना। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये नहीं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया से यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक है सी नंबर की भी बात करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये क्या है, इसका अगर शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। जो आपका ये तरुण दिया है तो यहीं से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है। राम एक पुस्तक मुझे दो, ये किस प्रकार का है, तो ये संख्या, क्योंकि 1 2 3 संख्या की बात कर रहा है तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। और बात करें तो जिस वाक्य में संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध होता है, करवाने वाले शब्दों का क्या है उपयोग हो, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। रामायण सुंदर रचना है, तो ये किस प्रकार का विशेषण है, ये आपका गुण, क्योंकि अच्छा सुंदर ये बुरा सारे क्या है गुण के अंतर्गत आते हैं, तो गुणवाचक विशेषण आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। पूछा आपसे गया वह अचानक बोल पड़ा, इस प्रकार में किस, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब जैसे बात करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जिन अभिकारी शब्दों से किसी क्रिया, रीति या विधि का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, रीति क्रियावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो समुच्चय आपका, ठीक, आशय, कदाचित, ऐसे ऐसे, ऐसा तैसा, तो ये आप क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप यहीं आइए अत्यंत ना जाइए, इस वाक्य में अत्यंत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि आप यहाँ आइए नहीं जाइए जो भी बात कर रहा है यहाँ तो एक स्थान के बोध करा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। वो साल भर उपस्थित रहा, तो ये आपका कालवाचक, क्योंकि वो डेली कालवाचक है, ठीक है। तो कालवाचक विशेषण क्या है, समय का बोध होता है उसमें, ठीक है। साल भर उपस्थित रहा, वहाँ पे बोध हो रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में तो जाहिर सी बात है किसी गुण दोष की अगर जहाँ पे बात करेगा तो वहाँ आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मिला था तो उसमें बोला था, ठीक है। तो ये गुणवाचक कोटि का विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पेपर में गलत मत करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, तुम कहाँ पढ़ते हो मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो उसमें किस कोटि का विशेषण मतलब विशेषण का प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपका प्रश्नवाचक, क्योंकि उसने प्रश्न किया है
कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। क्वेश्चन है, उसने प्रश्न किया है, तो सीधा सा है कि प्रश्नवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा आपका एक है युग्म जो आपका विशेषण नहीं है। तो राम लक्ष्मण जो है ये आपका विशेषण नहीं है, ये आपके संज्ञा है। ठीक है, और अगर समास तो ये हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, विशेषण नहीं है। और ये जबकि छोटा, बड़ा, हरा, पीला ये आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं, आइए। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, इनमें संख्यावाचक विशेषण आपका कौन सा है। तो संख्यावाचक विशेषण जो है हमारा, तो ये 7 है, सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में 7, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे संख्या है तो 1-2 क्रम से चलनी होंगी चीज़ें, वहीं आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेषण क्या है। तो इसमें आपके प्राण मुख्य विशेषण है। ठीक है, जो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, क्योंकि विशेषण तो विशेष तो वही होता है ना जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और जो भी लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो वो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।